तो आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है KBC विद अरुण। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फॉर्म का पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ ग्राउंड ऑडिशंस के जो कुछ डाउट्स हैं जो लगातार सामने आ रहे थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें भरा भराया फॉर्म मिल रहा है या हम किसी का फॉर्म देख के भर लें। तो देखिए मैं आपको रोकूंगा नहीं किसी भी बात से। भरा भराया फॉर्म अगर मैंने देना होता तो मैं भी वो पेड करके 100-200 रुपये का आपको दे सकता था, लेकिन यकीन मानिए भरे भराया फॉर्म अगर आप किसी का देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो फॉर्म है वो अपने सिस्टम से भरिए, अपनी ज़िंदगी को देखते हुए भरिए, जो आपने अप्स एंड डाउन या जैसे आपकी ज़िंदगी चली, जो आपने हासिल किया, नहीं किया या करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते कीजिएगा। लेकिन उसको सोचने का क्या तरीका है ये ही मैं सिखाता हूँ। मैं कोई आपको ये नहीं कहता कि आपको ये पॉइंट में ये भरना है, लेकिन वो पॉइंट को कैसे थिंक आउट करना है वो हम डिस्कस करते हैं हर रोज़ की वीडियोज़ में। और इसी के साथ दोस्तों मैंने एक थोड़ा फ्री आपके लिए एक नोट्स भी अरेंज किए हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप वो नोट्स जो है वो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो ये जैसा कि पार्ट 3 है फॉर्म का, इससे पहले जो ग्राउंड ऑडिशन के कुछ अभी क्वेरीज आ रही हैं। सबसे पहली क्वेरी जो है वो है कि क्या अभी ग्राउंड ऑडिशन के मैसेजेस और नहीं आएंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसा कि आज 5 तारीख हो चुकी है, ये वीडियो लगभग 6 को आएगा, 5 को ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है 6 को आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी मैसेज आने का कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। तो जिन लोगों को अभी तक मैसेज नहीं आया वो लोग जो है अभी उम्मीद ना ही रखें तो बेटर है, लेकिन वो पढ़ाई ना छोड़ें और जो फॉर्म वगैरह वाले वीडियोस हैं या आपकी इंटरव्यू वाले स्किल्स हैं वो भी ना छोड़ें। अभी तैयारी करना, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशंस भी कभी चालू होंगे। प्ले लॉन्ग तो फॉर श्योर होगा ही होगा। दूसरा जो तीसरी चीज़ फॉर श्योर है वो है स्पेशल वीक्स तो होंगे ही होंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें। और जो सबसे मेजर क्वेरी है कि क्या क्वेरी आ रही है कि सर हमें मैसेज तो नहीं आया लेकिन वी हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम लिंक, हमने लिंक से रजिस्टर किया। तो देखिए वैसे तो मैंने आप सभी को पता ही है कि ये मुंबई वालों के लिए सबसे खतरे की घंटी है। जैसा कि वैसे तो जो लिंक से जिन लोगों ने रजिस्टर किया वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि लिंक पे हर किसी का नंबर तो उठाया नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक वहम होता है कि इतनी दूर जाएंगे, खर्चा भी करेंगे, क्या वो लोग एलिजिबल करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा कि वो जो सोनी का चैट बॉट है व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर जो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा आपके वेन्यू का, आपके टाइमिंग का, मुंबई का, वो भेज करके एक बार कंफर्मेशन लेके रख लें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो स्क्रीनशॉट जो है वो सोनी लिव वालों के पास भेजा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये स्क्रीनशॉट है तो जेन्युइन होगा। आप लोग भी उन्हें मैसेज करके एक बार कंफर्मेशन लेके रख लें, ताकि अगर वहाँ पे वो कुछ रोक टोक करें तो आप वो स्क्रीनशॉट तो दिखा ही सकें, साथ में वो जो सोनी लिव की तरफ से कंफर्मेशन आया आपके नंबर की ओर से वो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन मैसेज आपको अलग से नहीं आएगा, फिर चाहे आपने मैसेज से रजिस्टर किया हो चाहे आपने रजिस्टर किया हो लिंक से। तो आपसे यही कहूँगा आप लोग जो है एक बार चैटबॉट से कंफर्मेशन ले लें। मुंबई के बाद तो सबको क्लैरिटी हो ही जानी है इस बात की, इस बात का खास ख्याल रखें। जिनके ऑडिशन सुबह 7 बजे हैं वो लगभग 5-5:30 लाइन में लग जाएं। जिनके ऑडिशन 1 बजे हैं वो उससे पहले 1 घंटा लाइन में लग जाएं। जिनके ऑडिशन 1 बजे हैं वो नेक्स्ट डे का रिटर्न ही प्लान करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पिछली बार हुआ था कि ऑडिशन थोड़ा देर तक चले थे, कईयों के जो PI थे वो अगले दिन भी हुए थे। लेकिन जिनके ऑडिशन अर्ली मॉर्निंग है वो लेट नाइट प्लान आउट कर सकते हैं अपनी जर्नी वापसी का। तो इस बात का खास दोस्तों ख्याल रखना है ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हों। बाकी जो रही जीके की बात वो मैंने आपको सोर्सेज बता रखे हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का नाम भी है लूसेंट और अरिहंत का। लूसेंट और अरिहंत की बुक अभी मुंबई वालों के लिए तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिन ही 3-4 बचे हैं।
अगर उनका सिलेक्शन आगे होता है, उनको लगता है कि काफ़ी अच्छा गया, तो उसके बारे में मैं और स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसके बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिनके अभी ऑडिशंस बाद में हैं वो अभी लूसेंट और अरिहंत को रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जीके का ग्रुप है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसमें आपको करना क्या है, नंबर 1, एक तो आपको मेरे को अपना खुद का नाम कहाँ भेजना है, @अरुण KBC, @अरुण KBC पे टेलीग्राम पे मुझे भेजना है आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपका प्रोफेशन, आप क्या करते हैं यानी, और आपका ऑडिशन का स्थल कहाँ पे है। और साथ ही साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसका आपने वो चैनल सब्सक्राइब किया है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। अगर किसी ने ये चीज़ें नहीं भेजी तो उससे वो नोट्स, जो फ्री वाला सिस्टम है वहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स नहीं मिलेंगे। कुछ ज़्यादा लंबा काम नहीं है, 1 मिनट लगेगा। एक तो आपको यूट्यूब का स्क्रीनशॉट भेजना है जिसके सब्सक्राइब किया, दूसरा आपको अपना नाम, आप कहाँ से हैं और कहाँ पे आपका ऑडिशन स्थल है वो आपको भेजना है मुझे लिख करके, और प्रोफेशन यानी आप क्या करते हैं। चलिए अभी फॉर्म में शुरू करते हैं। फॉर्म में आगे आने वाले आज प्लस 2 वीडियोज़ और मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो कि आपको 7 तारीख या 8 तारीख तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास 2 दिन और बचें सोचने को। इसके बाद आता है जी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर मैं किसी से भी 1 मिनट में पूछ लूँ आपकी हॉबी क्या है, तो आपको सोचने को मजबूर होना पड़ जाएगा कि हाँ यार मेरी हॉबी क्या है। तो ये सोचना कैसे है, हॉबी किसको कहते हैं? अक्सर हॉबी वो चीज़ होती है जब भी आप फ्री होते हो तो आपका मन किस चीज़ को करने को करता है, आप वो काम में लग जाते हो। जैसे बहुत सारे लोग फ्री होते हैं आजकल, तो क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करना चालू कर देते हैं बस। आप कोई फ्री है, खोला इंस्टा, चलो जी रील देखो। कोई फ्री है, खोली फेसबुक, चलो जी रील देखो। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही करते हैं। हॉबी एक्चुअल में वो चीज़ होती है जो आप फ्री टाइम में करने के लिए उत्सुक रहते हो कि जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं यही काम करूँगा। अब कुछ लोग इसमें लिख देते हैं ड्राइविंग। ड्राइविंग इज़ नॉट योर हॉबी। अब ऐसा तो नहीं है जब भी फ्री हो गाड़ी उठा के निकलिए, ऐसा तो बहुत कम लोग होते हैं। हॉबी हो सकती है आपकी कुकिंग हो सकती है, जैसे कि जब भी मैं फ्री हूँ यार, मुझे लगता है यार आज जब मैं फ्री होंगी ना ये बनाऊँगा या बनाऊँगी। बहुत से बॉयज़ भी करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं। तो हॉबी आप जो फ्री टाइम में करने के सबसे ज़्यादा इच्छुक हैं, जैसे लोग फ्री होते हैं तो वो रीडिंग करना पसंद करते हैं, बुक्स रीडिंग, चाहे वो नॉवल रीडिंग हो। बहुत से लोग फ्री होते हैं तो वेब सीरीज, जब भी उन्हें टाइम मिले, आधा घंटा मिले, वेब सीरीज़ लगा के बैठ जाते हैं। तो इस तरीके की हॉबी लिखिए जो देखने में जेन्युइन भी लगे और जो आप एक्चुअल में फ्री टाइम में करते हैं। अगर आपकी हॉबी है सपोज वेब सीरीज़, आपने वहाँ पे लिख दी, तो फिर आपको इंटरव्यू सामने से पूछ सकता है कि आप कौन सी वेब सीरीज़ देखते हैं, कौन सा वो डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी और वो किसके ऊपर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इंटरव्यू में भी और केबीसी में जब आप खेलने जाएंगे तब भी। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि हॉबी भरते वक्त। नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्ट्स प्लेड, कि आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं प्ले किए हैं। अगर आपने स्कूल लेवल में किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था, कॉलेज लेवल में या उससे अलग अगर आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट खेला था, तो आप वो स्पोर्ट्स इवेंट भी वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये बात आपको खास ख्याल में रखनी है, अगर आप वो स्पोर्ट्स इवेंट जो भी लिख रहे हैं उसकी आपको थोड़े बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के क्रिकेट लिख दिया। वैसे तो क्रिकेट भारतीयों की जान है, हर दूसरा बंदा क्रिकेट के बारे में बेसिक रूल तो जानता है। लेकिन जिसको क्रिकेट के बारे में बैट और बॉल ही पता है सिर्फ, बाकी चीज़ें नहीं पता, वो लिखने से परहेज करे। यानी आप कोई भी स्पोर्ट्स लिख रहे हो तो एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी किसी ने लिखा खो खो, तो खो खो ऐसा गेम है जिसका अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, वो कौन सी कंट्री ने जीता था, कहाँ हुआ था। इस प्रकार के आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, या आपको केबीसी में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू भी अगर उसको पता है तो वो सामने से पूछ सकता है। इसलिए स्पोर्ट्स प्लेड में उसी अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ें लिखें। इसके बाद आ गया जी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कौन है? जो लोग सुन रहे होंगे उनकी 3-4 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं अपनी इंडिया में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, यही लिखते हैं ना लोग। चलिए बाकी जो आपकी एक्चुअल में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है वो लिख दें। फिर इस बात पे यहाँ भी वही बात आ जाती है कि एटलीस्ट जो उसके बेसिक रिकॉर्ड हैं या हाई लेवल उसके रिकॉर्ड्स हैं जो सबको पता है वो आपको भी पता होने चाहिए। ऐसा ना हो आपने लिख दिया आपको कोहली की जर्सी नंबर ही नहीं पता,
आपने रोहित से लिख दिया, आपको रोहित का जर्सी नंबर ही नहीं पता, वो कहाँ से खेलते हैं, उनकी रणजी टीम कौन सी है। इस तरीके के सवाल भी आपके तैयार होने चाहिए, चाहे ये इंटरव्यू में काम आए, चाहे ये केबीसी में बाद में काम आए। क्योंकि अक्सर जो चीज़ आप लिखते हैं अगर वो उसमें से भी सवाल बना लेना तो भी आप लोग हार जाते हैं। क्योंकि आप लिख तो देते हैं, चाहे किसी से सुन के लिख दिया, चाहे आपने अपने जीवन के बारे में, आपको रोहित क्यों पसंद है, आपको उसका कोई रिकॉर्ड पता होगा, खेलते देखा होगा तो ही लिख रहे हो ना। तो आपको बेसिक आंसर भी पता होने चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेवरेट मूवी। अब यहाँ पे अक्सर क्या देखा जाता है ना कि बच्चन साहब खिला रहे हैं तो बच्चन साहब की मूवी लिखें। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि शो में कह देते हैं सर मैंने आपकी ये मूवी देखी है, क्योंकि टू प्लीज़ बच्चन सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा वो बहुत आदरणीय है। अगर आपने बच्चन साहब की मूवीज़ नहीं ही देखी हैं, आप ज़बरदस्ती वहाँ पे कुछ घुसेड़ने की कोशिश मत कीजिए ताकि शो वालों को ऐसा लगे कि ये बच्चन साहब का चहीता हो सकता है इसे ले लेते हैं। फेवरेट मूवीज़ में आप वही लिखें जो आपको एक्चुअल में पसंद है। कोई होता है ये मूवी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे इसका थीम अच्छा लगा, मुझे ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे इसमें इसकी एक्टिंग पसंद आई। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये मत सोच के लिखिएगा कि ये बच्चन साहब की मूवी ही वहाँ पे लिखनी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके बाद फेवरेट मूवी के बाद आपको फेवरेट एक्टर के बारे में पूछेगा और एक्ट्रेस के बारे में पूछेगा, वहाँ पे भी ध्यान दें। आपको बच्चन साहब ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक्चुअल में वो हैं, हालांकि बच्चन साहब पसंद सभी को हैं, सबके आदरणीय हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या आपको वो पसंद है, आपके फेवरेट वही हैं तो आप लिखिए। अगर आपके फेवरेट वो नहीं है तो आपको लिखने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों, अगर आपने इस बात से मेरी कुछ सीखा हो कि कुछ भी बनावटी ना लिखें, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, जो बात जेन्युइन है वो लिखें। आपने फेवरेट मूवी लिखी, आपने वो अच्छे से देखी हो, अगर वो सामने वाला आपको क्वेश्चन पूछता है, फिर अगर आपको हॉट सीट का मौका लगता है, आपको उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जेन्युइन लगे, आप उसका आंसर कर पाएँ। कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों बात, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है। बहुत से लोग होते हैं जिनको स्लो म्यूज़िक पसंद है, बहुत से लोग होते हैं जिनको डीजे वाले पसंद है, डीजे वाले बाबू वाला, है ना। बहुत से दिलजीत को लाइक करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप की म्यूज़िक है। तो जो आपको म्यूज़िक पसंद है उसके बारे में लिखिएगा। ध्यान दें, जिस टाइप का आपको म्यूज़िक पसंद है, फिर नेक्स्ट वो पूछेगा फेवरेट सिंगर। अब इसमें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है। फेवरेट आपको म्यूज़िक के बारे में अगर पूछ रहा है तो आपको अगर फेवरेट सिंगर पूछता है तो आपको उसी ख्याल से वो चीज़ भी भरनी है। अब आप कह दो मुझे म्यूज़िक तो पसंद है जी डिस्को वाला, और आप फेवरेट सिंगर में लिख लो अलका याग्निक, तो ये फ़र्क पड़ गया ना बात में। तो ऑब्वियस ही बात है, जो आप म्यूज़िक सुनते हो तो वही सिंगर को तो आप लाइक करते होगे। तो ये चीज़ का भी आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप लिख रहे हो आपके सभी आंसर एक दूसरे से मैच हुए। ऐसा नहीं है एक जगह आपने कुछ लिख दिया, दूसरी जगह आपने कुछ लिख दिया, वो फिर आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी होने लग जाए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। नेक्स्ट है दोस्तों फेवरेट बुक्स। आपकी बुक्स कौन सी फेवरेट हैं। आपको जो आप बुक वहाँ पे लिख रहे हो उस बुक का आपको राइटर पता होना चाहिए, उस बुक का आपको थीम पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो उस बुक का राइटर है, उसी बुक वो राइटर की और कौन सी मशहूर बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ वो राइटर का जो स्पेशलिटी है, जिस भी फील्ड में वो लिखता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी बेसिक होनी चाहिए। ये जो मैं बेसिक जानकारी की बात कर रहा हूँ ये मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, फॉर केबीसी ऑल्सो, ताकि आपको क्वेश्चन किस प्रकार के डिज़ाइन होते हैं वो भी आपको पता लग सके। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद आता है फेवरेट टीवी शो। फेवरेट टीवी शो के बारे में लिखना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। केबीसी तो आप लोग लिखोगे ही क्योंकि आपने प्लीज़ करना शो वालों को। फिर वही बात, केबीसी सबका पसंद है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी आपको कोई और शो पसंद है वो लिख सकते हो, जैसा कि मैंने इसमें केबीसी एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिखा था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। आप कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो लिख दीजिए, हिंदी का, इंग्लिश का, आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है उसका। तो मैंने तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं कुछ ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कभी कभार वीकेंड पे पढ़ लिया, फिर मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया था। तो ध्यान दें, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, वो मैटर नहीं करता, आप वो बड़े आराम से लिख सकते हैं। डू यू फॉलो न्यूज़ ऑन टीवी, रेडियो, विच न्यूज़ चैनल एंड रेडियो चैनल।
आप क्या न्यूज़ और टीवी न्यूज़ या रेडियो सुनते हो, न्यूज़ वगैरह उस पर सुनते हो? अगर सुनते हो तो कौन सा टीवी चैनल सुनते हो? फिर यहाँ पे वही बात आ गई, सुनने वालों को चैनल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल में सुनते हो तो ही लिखिए। या कहने का मतलब है, अब जो भी आप शो देख चैनल सुनते हो, अगर तो आप सुनते हो तो ठीक है, अगर नहीं सुनते तो आप सिंपली लिख दीजिए नो, मैं नहीं सुनता, मैं तो जैसे कहीं पे भी यहाँ से पढ़ लेता हूँ, यहाँ से पढ़ लेती हूँ, मैं पर्टिकुलर ऐसे चैनल कोई फॉलो नहीं करता। यू कैन राइट इट। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो हर चीज़ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ लिखिए जो आप देखते हो। नॉर्मल लिखना है कुछ भी लिख दो, आज तक लिख दो, जी न्यूज़ लिख दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक्चुअल में जो जो सुनते हैं वही लिखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा बड़ा करेंगे, जो जेन्युइन लोग हैं वही जुड़ें ताकि उसमें फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो जाए। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी क्यूज शो ड्यूरिंग द स्कूल? और उसके बाद का पॉइंट है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी टीवी शोज एंड गेम शोज बिफोर? क्या आपने किसी भी क्यूज शो में पार्टिसिपेट किया है इसके पहले? तो अगर आपने किया है, जैसे स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, भारत को जानो जैसे हमारे स्कूल में होता था, उस तरीके के अगर आपने किसी भी क्यूज कंपटीशन में पार्ट लिया है तो आप वो लिखिए। ये पॉजिटिव साइड जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा डिटेल पूछेंगे, अगर आपने लिखा है तो उसके बारे में वो लिख दीजिए कि मैंने इस टाइम पे इस क्यूज़ में पार्टिसिपेट किया था और ये मेरा पोजीशन रहा था। तो इस तरीके के आप लिख सकते हो। तो बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।